जय माता की। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। माता काली की शक्ति को जागृत करने से पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि माता काली की शक्ति को जागृत करने से पहले आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। बहुत से साधक ऐसे हैं जो नए नए साधना क्षेत्र में उतरे हैं, गुरु नहीं है और वो साधना करना चाहते हैं, शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, माँ काली की शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं। यूट्यूब से वीडियो देख लिए या कहीं इधर-उधर से किसी से बात सुन ली और वो साधना करने के लिए बैठ जाते हैं और शक्तियों को जागृत करना शुरू कर देते हैं, जिसके उनको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, भुगतने भी पड़ते हैं। बहुत से लोग आते हैं जो बताते हैं कि हमने शक्तियों को जागृत करने की कोशिश की तो हमारे साथ ये सब हो रहा है। और बहुत से लोग फिर ये बात सामने रखते हैं कि माता कभी किसी का बुरा नहीं करती है, वो तो माँ है, वो अपने बच्चों का बुरा क्यों करेगी। लेकिन देखो, जब बच्चा कोई गलती करता है तो माँ हमेशा ही अपने बच्चों को डांटती है, ज़रूरत पड़े तो चाटा भी लगा देती है, डंडा भी उठा लेती है। ठीक है, तो वो तो जगत माँ है, अगर आप गलती करेंगे तो वो आपको सज़ा भी दे सकती है। इसलिए जब भी आप माँ काली की शक्तियों को जागृत करने की सोचें, तब अच्छे से विचार करें कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए इस बारे में। तो माता काली की शक्ति को जागृत करने से पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो जानने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, जब भी आप किसी शक्तियों को जागृत करना चाह रहे होंगे तब आपको उस शक्ति के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जितने भी देवी देवता हैं सब एक शक्ति हैं, ठीक है, सभी में ऊर्जा है, सभी में शक्ति है और आप किसी की भी आराधना करेंगे आपको शक्तियाँ प्राप्त होंगी ही होंगी। तो आप जिसकी भी साधना करने के लिए बैठ रहे हैं उसकी शक्तियों के बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले तो उस देवता के बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए। वेद पुराण भी किसी एक देवता के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं दे पाते हैं, वेद पुराण भी, है ना। तो हम उस जानकारी को कैसे अर्जित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस शक्ति की व्याख्या करने में वेद पुराण भी असमर्थ हैं, उस शक्ति का ज्ञान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए, जितना भी ज्ञान हमें मिल सकता है उतना ज्ञान लेने की हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे आप माता काली की शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये माता काली के बारे में जानिए कि माता काली कौन है। माता काली शमशान वासिनी है, शमशान की बहुत बड़ी शक्ति है माता काली और कलयुग की जागृत देवी है। माता काली में इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि उनकी ऊर्जा को सहार पाना बहुत ही मुश्किल है। तो जब आप माता काली की भक्ति करना शुरू करते हैं तो माता काली का तत्व आप में आना शुरू हो जाता है और आपका कुछ स्वभाव या नेचर जो है वो उनके जैसा होना शुरू हो जाता है। जैसे माता काली उग्र है, ठीक है, बहुत ही गुस्से वाली हैं, तो आपके अंदर भी गुस्सा आना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग बोलते हैं मैंने माता काली का मंत्रोच्चारण करना शुरू किया, मुझे गुस्सा आता है, मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, बात बात पर गुस्सा कर जाता हूँ। तो इस चीज़ को आपको कंट्रोल करना चाहिए। कभी भी माता काली की जो आराधना है, सेवा है, भक्ति है, बिना गुरु के नहीं करनी चाहिए। गुरु होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुरु आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं कि जब माता काली का मंत्र उच्चारण जब आप कर रहे हैं और आपके अंदर जब ऊर्जा बन रही है, उस ऊर्जा को आपको कैसे संभालना है। तो गुरु के द्वारा ही ये ज्ञान दिया जाता है। गुरु आपको बताते हैं कि किस प्रकार से ऊर्जा को संभाला जाए। ऊर्जा को संभालना बहुत ज़रूरी है। अगर ऊर्जा अनियंत्रित हो जाए, आप ना संभाल पाओ, तो उससे आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। आपके कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई तकलीफ़ आपको हो सकती है। जैसे
मैं किसी की बात नहीं करूँगी, ये मेरा खुद का अनुभव है कि जब मैंने भक्ति करनी शुरू की थी, मेरे गुरु नहीं थे, तो मैंने माता काली के मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया था, तो मेरे अंदर जो ऊर्जा बनी थी उससे मुझे जलन होती थी, पूरे शरीर में जलन होती थी और इतनी ज़्यादा जलन होती थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि गुरु होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे उस समय गुरु होते तो हो सकता है कि मुझे इस कष्ट से गुजरना ना पड़ता। तो इसलिए हमेशा गुरु के मार्गदर्शन में माता काली की पूजा, भक्ति, आराधना, साधना, उनका मंत्र उच्चारण हमेशा करना चाहिए। कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका उच्चारण बिना गुरु के किया जा सकता है। आप भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाकर मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उनकी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना गुरु के कभी भी माता काली की सिद्धि आपको प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उससे नुकसान हो सकता है। क्योंकि माता काली जो है वो बहुत ही भयावह रूप धारण किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि माता काली की जब भी आपने साधना आराधना करनी है तो उनका ममतामयी स्वरूप की आपने साधना करनी है। जब आप माता रानी के ममतामयी स्वरूप की साधना करेंगे, ममतामयी स्वरूप की आप भक्ति करेंगे, तब आप उसी प्रकार से माँ से प्रेम, दुलार, प्यार ले पाएंगे जिस प्रकार से आपकी खुद की माँ आपको प्रेम करती है। अगर आप बिना कुछ सोचे विचारे सिर्फ ये सोचकर आप साधना करने के लिए बैठेंगे कि आपको शक्ति चाहिए, आपको सिद्धि चाहिए, तो आपकी इतनी कड़ी परीक्षा होगी कि उस परीक्षा में से पास होना भी आपके लिए मुश्किल होगा। माँ को माँ मानकर उनको मनाना शुरू कीजिए तो आपकी कभी कोई परीक्षा नहीं होगी। बिना किसी परीक्षा के आपको सब कुछ मिलेगा, क्योंकि जहाँ माँ अपना प्यार बरसाना शुरू करती है ना, तो वहाँ पर रिद्धि सिद्धि बहुत छोटी चीज़ रह जाती है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है उस व्यक्ति को, उस साधक को, जो माँ को माँ समझकर उनकी सेवा करना शुरू करता है और माँ उस पर प्यार बरसाना शुरू करती है। तब उस व्यक्ति को सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि उसे कब रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो गई, कब उसे शक्तियाँ प्राप्त हो गई, कुछ पता नहीं रहता। अगर आप भक्ति में, माँ के प्यार में डूब जाएंगे तब आपको सब कुछ मिल जाएगा और ऐसे सुख का अनुभव होगा, इतना आपको सुखद एहसास होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ देखा देखी, उसने चौकी दरबार लगाया है, मैंने भी चौकी दरबार लगाना है, मैंने भी सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे भी संगत बनानी है, तो आप कभी भी भगवती को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप कभी भी माता काली को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। माता काली इतनी सरल हैं, इतनी सरल हैं कि आप समझ ही नहीं सकते हो, वो इतनी सरल हैं। बस शर्त ये है कि नतमस्तक हो जाओ माँ के आगे, अपना आप माँ को समर्पित कर दीजिए। बिल्कुल मत सोचिए मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे भक्ति करनी है, मुझे थर्ड आई ओपन करनी है, मुझे अपने सारे चक्रास ओपन करने हैं, मुझे रिद्धि चाहिए, सिद्धि चाहिए, मुझे शक्तियाँ चाहिए, मैं ये करना चाहता हूँ। अरे बिल्कुल सोचना छोड़ दो। अगर आप चाहते हैं माँ की शक्तियों को जागृत करना तो माँ को समर्पित हो जाओ। बस माँ से एक बात कहो कि आप मेरी हैं और मैं आपका हूँ। आप मेरी माँ है, मैं आपका अबोध बालक हूँ। अबोध बालक यानी कि जो इन्फेंट बेबी, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, आप वो हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे बच्चे को माँ कभी भी एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं करती है। तो ऐसे बालक की इन्फेंट बेबी बन जाइए अपने माँ के आगे, ठीक है, माता काली के आगे। तब आप देखेंगे कि आप हर पल माँ के अनुभव को महसूस करेंगे, आपको एहसास होगा माँ आपके साथ है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है तो आप मेरी हैं, मैं आपका हूँ, तब आपको नहीं मिलेगी, ना तो माँ मिलेंगे ना ही आपको शक्तियाँ मिलेंगी। क्योंकि आपके इस समर्पण में लालच है, आपके इस समर्पण में एक प्राप्त करने की इच्छा है, चाहत है। नहीं, ऐसा नहीं। आप जब खुद को माँ के आगे समर्पित कर देंगे और ये कहेंगे कि आपको जो मेरे लिए अच्छा लगता है आप वो कीजिए, क्योंकि मैं आपका बच्चा हूँ, मैं अपने लिए गलत सोच सकता हूँ पर आप मेरे लिए गलत नहीं सोच सकती हैं, तब देखिए आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा।
आपका कोई शत्रु अगर आपको कष्ट पहुंचाना भी चाहेगा ना, तो वो आपका कभी बुरा कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपके चारों तरफ माता रानी एक ऐसा सुरक्षा कवच बना देते हैं, ऐसा सुरक्षा घेरा बना देते हैं, आपके ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं कि किसी भी शत्रु की बुरी नज़र या उसका तंत्र आपके ऑरा को खंडित कर ही नहीं पाता। तो इसलिए अगर आप माँ की शक्तियों को प्राप्त करना चाहते हैं, माता काली की शक्तियों को जागृत करना चाहते हैं, तो खुद को समर्पित कीजिए, गुरु बनाइए, गुरु बनाकर भक्ति कीजिए। जिस प्रकार से आपके गुरु आपको आज्ञा देते हैं उस प्रकार से कीजिए। अगर आपके गुरु नहीं है तो भगवान भोलेनाथ को गुरु बनाइए, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाइए और फिर देखिए आपको जीते जी जन्नत स्वर्ग का नज़ारा आ जाएगा। आप कहेंगे कि इससे बढ़कर कोई जीवन हो ही नहीं सकता। आप कहेंगे कि मैं जब भी जन्म लूँ माँ काली मैं आपके ही इस प्रेम में डूबा रहूं, तब आपके मुंह से भक्ति भी नहीं निकलेगा, क्योंकि भक्ति में भी कहीं ना कहीं कोई चाहत है। लेकिन जब एक बच्चा अपनी माँ से प्रेम करता है ना, तो उसमें कुछ भी कोई स्वार्थ नहीं होता, कोई भी स्वार्थ नहीं होता। तो बहुत ही सुखद एहसास, बहुत ही सुखद अनुभव होता है जब माँ का प्यार किसी बच्चे को मिलता है। जय माता की। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।